कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एडम को अभी भी कोल्म पर ही शक है कि ये सब उसी ने किया है। इसीलिए वो बाहर आकर टूटी हुई खिड़की की फोटो लेता है और तभी वो देखता है कि उसके पीछे अंधेरे में कोई है। वो उस जगह की भी फोटो लेता है। जब उसने देखा फोटो की फ्लैश जलती है तो वहां पर एक अजीब सा शैतानी क्रीचर बैठा था और अगले ही पल उसका डॉग भी स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगा। एडम स्टोर चेक करने गया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। खैर अब अगली सुबह एडम अपनी बेटी को लेकर मार्केट आ जाता है ताकि वो नई खिड़की खरीद सके, लेकिन यहाँ के शॉपकीपर ने उससे कहा कि खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होने वाला, आपको वहां पर लोहे की ग्रिल्स लगानी होंगी। दरअसल जब एडम और उसकी वाइफ इस जगह पर शिफ्ट हुए थे तो यहाँ लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, लेकिन एडम की वाइफ ने वो सब हटा दी थी। खैर एडम को इस दुकानदार की बात समझ तो नहीं आती, इसलिए वो खिड़की बनाने का ही सामान लेकर अपनी बेटी को लेकर घर के लिए निकल पड़ा, जो कि एकदम जंगल के बीच में है। रास्ते में उसकी गाड़ी ही अचानक से अपना कंट्रोल खोकर बीच में रुक गई और जब उसने खोलकर देखा तो पाया कि इंजन के ऊपर वही काले रंग का पदार्थ है जो उसे हिरन पर मिला था। खैर वो इस सबको इग्नोर करके गाड़ी से टूल बॉक्स से निकालने लगा, लेकिन तभी उसे कोई धक्का देकर डिग्गी में बंद कर देता है। वो डिग्गी में बंद हो चुका है और गाड़ी में उसका बेटा अकेला है। वहीं दूसरी तरफ हमने एडम की वाइफ को देखा जिसे कि अपने बच्चों के कपड़ों के साथ वही काले रंग का पदार्थ मिलता है जो कि एक कंकाल जैसा था। उसे लगा कि शायद हमारा कुत्ता ये ले आया होगा। तभी यहाँ पर कोल्म आ गया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एडम की वाइफ ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं तुमसे बात करने के लिए उन्हें भेजूंगी। खैर अब कोल्म यहाँ पर एक किताब रखकर चला जाता है। वहीं एडम को होश आया जो कि गाड़ी के अंदर बंद है और जंगल के बीचों बीच उसका बेटा गाड़ी में अभी भी रो रहा था। किसी तरह से वो डिग्गी से गाड़ी की सीट को फाड़कर गाड़ी के अंदर आ गया और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने देखा कि किसी ने गाड़ी पर बहुत ही खतरनाक स्क्रैचेस किए हैं। उसे लगता है कि शायद ये कोल्म का काम है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर घर आया। उसकी वाइफ को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। ये तीनों जल्दी से ऊपर के कमरे में आ गए और तभी घर की लाइट चली गई, जिसके बाद अजीब आवाजों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। एडम को लगता है कि शायद कोल्म कर रहा है तो वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, चले जाओ यहाँ से तुम। और तभी उसे दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। वो उस तरफ गोली चलाता है, लेकिन जब दरवाजा खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद एडम उस किताब को खोलता है जिसे कि कोल्म यहाँ छोड़कर गया था। उस पर काफी सारी सुपर नेचुरल चीजें लिखी हुई थी जो कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी है, किसी भी तरह से हमें यहाँ से निकलना होगा। और जब ये घर से बाहर निकल जाते हैं तो इन्हें डॉग के भौंकने की आवाजें आई जो कि स्टोर रूम में था। एडम जब स्टोर रूम में गया तो देखा कि डॉग की एक आंख बहुत लाल हो गई है। उसे लगा कि कोल्म ने ही इसे पीटा है। इसके बाद ये सब लोग जल्दी से गाड़ी की तरफ निकल पड़े और जब ये लोग गाड़ी के पास पहुंची जाते हैं कि तभी इनका डॉग रुक गया। वो गाड़ी की तरफ देखकर भौंकने लगता है। दरअसल सामने एक साया होता है, जिसके बाद वो डॉग उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी